नमस्कार दिशा में दोस्तों, आप लोगों तक कुछ रोचक लैटीट्यूड। अब आप कहोगे लैटीट्यूड क्या होता है। तो दोस्तों, लैटीट्यूड के बारे में मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कल की वीडियो में देखी। अगर हो सके तो आप जाके वीडियो एक बार फिर से देखिए, उसकी डेफिनेशन देखिए और एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करिए तो आपको समझ में आएगा। लॉन्गिट्यूड क्या होता है वो भी मैंने कल की वीडियो में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका एरिया है। अगर हम इसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात करेंगे इंडिया के दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये कहीं स्टार्ट होता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से स्टार्ट होके ये आपका जाता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये तो हो गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ इंडियन कंट्री ऑन इंटरनेशनल जियोग्राफिकल मैप। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इंडिया के मैक्सिमम डिस्टेंस की पोल टू पोल। इंडिया के पोल टू पोल डिस्टेंस की बात करते हैं। अब आप कहोगे कि इंडिया का पोल टू पोल का क्या मतलब है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में पोल तो आपका मैप का होगा, अर्थ का होगा। तो इंडिया में पोल टू पोल का मतलब ये है कि नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट यन दोस्तों एंड पॉइंट। ओके दोस्तों, तो हम बात करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। जब तो ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट आप लोग ईस्ट समझ जाइएगा दोस्तों, ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेट 2933 किलोमीटर होती है। अगर आप इंडिया का ग्राफ देखोगे तो इधर वेस्ट रीजन होगा, यहाँ पे आपका 7 सिस्टर्स आते हैं कंट्री, ये आपका ईस्ट रीजन है। तो ये जो टॉप रीजन, टॉप डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है ये 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम बात करेंगे जबकि अपने नॉर्थ पॉइंट से साउथ मिनिमम पॉइंट तक की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये डिस्टेंस आती है कुछ 3214 किलोमीटर। ये 3 to 4 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ये आपका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट टू साउथ मोस्ट पॉइंट का डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3214 किलोमीटर। और आपका ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट्स के या फार मोस्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कहाँ से कहाँ तक इंडिया बसता है,
लैटीट्यूड में कहाँ से कहाँ तक डायरेक्शन है, फिर आपका नॉर्थ मोस्ट टू साउथ मोस्ट पोल या पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इंडिया के ईस्ट मोस्ट और वेस्ट मोस्ट पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इतना आपने नोट कर लिया। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया का शेप कैसा है दोस्तों। तो हमारा इंडिया जनरली बताया जाता है बच्चों को कि इंडिया हमारा गोलाकार है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम इंडिया के शेप की बात करें दोस्तों तो ये आता है आपका, ये कहीं ना कहीं डायमंड शेप्ड कंट्री है। इंडिया को बोला जाता है डायमंड शेप्ड कंट्री। इंडिया एक आपका डायमंड शेप्ड कंट्री है। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं दोस्तों, अभी जैसे कि हमने आपको इसमें पहले बताया कि हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट, साउथ मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ये है। अब आप कहोगे कि ये टॉप मोस्ट या ईस्टर्न मोस्ट या वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं दोस्तों। हमारी जो कंट्री है भारत, सबसे पहले भारत इंडिया का दोस्तों, इंडिया का जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट वो है VAKHAN, वखान। वखान ये कहाँ पे है आपका, अफगानिस्तान बॉर्डर, ये बॉर्डर है अफगानिस्तान का, ये आपका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है दोस्तों। साउथ मोस्ट पॉइंट की हम बात करेंगे दोस्तों, साउथ मोस्ट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। साउथ मोस्ट पॉइंट का आपका आता है इंदिरा पॉइंट्स। इंदिरा पॉइंट आपका साउथ मोस्ट पॉइंट है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे बसता है, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है आपका साउथ मोस्ट दोस्तों। ये साउथ मोस्ट पॉइंट है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है। अब हम बात करेंगे, अच्छा आपको पता होगा दोस्तों कि ग्रेट निकोबार तो हमारा सी में आता है, ठीक है। तो अभी सेम चीज़ आपका ऑन लैंड, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑन लैंड, ये तो आपका सी में हो गया। जब हम बात करेंगे ऑन लैंड पे दोस्तों, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कन्याकुमारी भी बोलते हैं, और कैप कैमोरियन, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन को हम ऐसे भी जानते हैं दोस्तों कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, इसका जो नाम है कैप कैमोरिन, ये आपका लैंड पे साउथ मोस्ट पॉइंट है। तो ईस्ट मोस्ट पॉइंट आपने देख लिया, साउथ मोस्ट पॉइंट आपने देख लिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी क्या है दोस्तों, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया आपका है किबीथू, KIBITHU, किबीथू, ये आपका इंडिया पोस्ट में है। ये कहाँ पे बसता है, इन
अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में आपका किबिथु ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स की। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है GUHAR, गुहार आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है दोस्तों। ये कहाँ पे बसता है? इन गुजरात दोस्तों। ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज ये छोटी सी जानकारी आपके लिए ले आया हूँ। आगे की वीडियो में मैं इसे और बेहतर तरीके से और ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, और अभी भी बहुत कुछ है जो आपको बताना है, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आज आपने कुछ नए पॉइंट्स उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी के लिए मिले होंगे। आपको एक और इन्फॉर्मेशन एंड में दे देता हूँ दोस्तों कि इंडिया के, ठीक है, इंडिया के ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में दोस्तों, इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है, टाइम डिफरेंस है आपका, वो अप्रॉक्सीमेट 2 आवर्स का होता है। 2 घंटे का डिफरेंस होता है दोस्तों दोनों के बीच में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।